हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन की वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वीएम इन्वायरमेंट में आरडीएम सर्विस को मैनेज करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, आरडीएम होता क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करके दें रिलेटेड टू द आरडीएम, क्योंकि हर तीसरा इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेगा अगर आप वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं पहले इसका थियोरेटिकल पार्ट, उसके बाद फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे आप शेयर स्टोरेज से शेयर किया हुआ लर्न लॉजिकल यूनिट नंबर कैसे एज ए आरडीएम आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी गैप के, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं आरडीएम का, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल देखेंगे। सेटअप की बात करें तो मैंने एक ESXi इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ये अपने पास ESXi 6.5 है और ये डोमेन है अपने पास जिसका हम इस्तेमाल करेंगे एज ए शेयर स्टोरेज। तो IceKG के जरिए हम एक ड्राइव भेजेंगे, ड्राइव शेयर करेंगे बेसिकली, और ESXi के GUI पैनल पे जाकर के उसको हम RDM के रूप में एक्सेस कर लेंगे। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। एंड पहले तो समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलिए, मीनवाइल पहले हम अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करा लेते हैं, GUIs का एक्सेस करा लेते हैं, ताकि प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर सकें। एंड उसके पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकल देखेंगे कि आरडीएम एक्चुअली में टास्क कैसे परफॉर्म करता है। राइट, तो ठीक है, ये अपने पास रूट और जो भी पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसको आप मेंशन करिए। चलिए, मीनवाइल हम देख लेते हैं इसकी थियोरेटिकल पार्ट की आरडीएम का, जो आरडीएम क्रिएट करने में जो स्टेप इस्तेमाल करते हैं या आरडीएम का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो सारी चीजें पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे प्रैक्टिकल पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है आरडीएम की। अब जब हम बात करते हैं तो रॉ डिस्क मैपिंग या रॉ डिवाइस मैपिंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्वेश्चन एक, पहला क्वेश्चन ये है कि आरडीएम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। कहीं कहीं अगर इस आरडीएम का बेनिफिट है तो एक आधी नुकसान भी है, उस पर्टिकुलर डिमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज ए वर्चुअल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस आप इंटरव्यूअर कब आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर ले, कभी वो बेनिफिट पूछ सकता है, कभी वो डिमेरिट पूछ सकता है। तो आप एज ए एक्सपर्ट इन वर्चुअलाइजेशन आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम इसके फायदे देख लेते हैं, इसकी मेरिट देख लेते हैं, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, और एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपने ESXi होस्ट लगाया और ये आपके पास एक शेयर स्टोरेज है, सैन आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है इन्वायरमेंट के अंदर, और ये सैन के जरिए आप इस सैन की जो टोटल कैपेसिटी है मान लेते हैं हम 100 TB का आपने सैन बना रखा है, और इस सैन से आपने एक स्पेस शेयर किया। ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया है ना, जो आपने इंस्टॉल कर रखा है। सैन पे जब आप स्पेस प्रोवाइड करते हो, जो पार्ट आप निकालते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट नंबर, लन बोला जाता है। तो मान लीजिए आपने अपने इस सैन से ना एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया, लाइक एज 500 GB का एक आपने लन जो है कट कर लिया है अपने इंटायर 100 TB के स्पेस से। अब इस 500 TB को जब आप डायरेक्टली अपने ESXi से ऐड कर देते हो, ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका लॉजिकल यूनिट नंबर हो गया। ठीक है, यही 500 GB जब आपके ESXi में ऐड होगा तो ये क्या कहलाएगा, डेटा सेंटर कहलाएगा। राइट, शेयर डेटा सेंटर कहलाएगा। बट डेटा सेंटर को क्रिएट करने के पहले आपको एक छोटा सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप जो लॉजिकल यूनिट नंबर है, अगर आपने IceKG टूल से, IceKG प्रोटोकॉल से शेयर किया है तो उसका प्रोसीजर अलग जाएगा, NFS के थ्रू शेयर किया है तो NFS का प्रोसीजर अलग जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे IceKG प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इसको डेटा सेंटर में नहीं कन्वर्ट करने वाले। राइट, क्योंकि अगर आपने डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर दिया तो आप जो भी स्पेस है ना वो आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जो वर्चुअल मशीन आपने ESXi के ऊपर क्रिएट कर रखा है। जाहिर सी बात है, जितनी भी VM बनती है एज वी नो दैट वो ESXi होस्ट के ऊपर बनती है। करेक्ट, तो अब RDM क्या करता है ना कि RDM आपके ESXi तो जाएगा, लेकिन वो डेटा सेंटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली इसको मूव करा देंगे कहां से, ESXi होस्ट से अपनी वर्चुअल मशीन में। तो एज इट इज जो हार्ड डिस्क आपने शेयर कर रखी है 500 GB की ना, वो डायरेक्टली आपके वर्चुअल मशीन पे असाइन हो जाएगी। करेक्ट, मीन्स इस 500 GB का पार्टीशन, इस 500 GB को आप डेटा सेंटर में नहीं ले जाना है हमें, इसको डायरेक्टली डाइवर्ट कर देना है हमें, डायरेक्टली वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कर देना है।
ऐसा करने, इस पर्टिकुलर इंटायर प्रोसीजर को, इस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं आरडीएम, रॉ डिस्क मैपिंग। बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जो डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड हो जाती है, खासकर अगर आप SQL डेटाबेस लगा रखे हैं अपाचे या IIS सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो उस केस में अगर आपने आरडीएम्स के थ्रू हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रखी है, तो जो नॉर्मल डेटा सेंटर से आपने हार्ड डिस्क शेयर कर रखी है और जो अपने आरडीएम्स के थ्रू डेटा हार्ड डिस्क ऐड कर रखी है, दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन स्पीड है, रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ आरडीएम डिस्क। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो डेटा सेंटर से हमें नहीं उठाना है, ESXi के डेटा सेंटर से नहीं उठाना है, ESXi में कनेक्ट करिए विद द हेल्प ऑफ ISKG प्रोटोकॉल और डायरेक्टली डाइवर्ट कर दीजिए अपने वर्चुअल मशीन को। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आरडीएम, रॉ डिस्क मैपिंग। अब सेकंड बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या है। बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है, अगर आपने अपने वर्चुअल मशीन में आरडीएम कॉन्फ़िगर कर रखा है, आरडीएम की अगर 2 GB की हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रखी है ना, तो आप उस वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। करेक्ट। कोई भी अगर आपने हार्ड डिस्क में आरडीएम के थ्रू हार्ड डिस्क ऐड कर रखी है, अपने वर्चुअल मशीन आरडीएम के थ्रू हार्ड डिस्क ऐड कर रखी है, तो आप उस वीएम का स्नैपशॉट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। उसका प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये एक छोटी सी डिमेरिट है इसकी आरडीएम की, कि अगर आप अपने वीएम में आरडीएम लगाओगे तो उसका स्नैपशॉट नहीं बन पाएगा, एरर दिखा देगा। वो हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं। तो ये चीज ये चीज क्लियर हो गया कि आरडीएम जो है रॉ डिस्क मैपिंग है, जिसको हम डायरेक्टली साइन से उठाते हैं, लॉजिकल यूनिट नंबर को विद द हेल्प ऑफ ESXi अपने वर्चुअल मशीन में असाइन कर देते हैं, वो आपका आरडीएम कहलाता है। ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो ये ESXi होस्ट हो गया जो हमने एक्सेस किया वेब क्लाइंट के जरिए, और ये अपने पास सर्वर 2012 हो गया। सर्वर 2012 पे जाकर के एक छोटी सी ड्राइव शेयर कर लेते हैं ताकि हम आपको आरडीएम का प्रैक्टिकल दिखा सके। ये हमने 2012 को लॉगिन किया और इसमें हम ISKG के थ्रू एक 5 से 10 GB की जो है डिस्क बनाएंगे, उस डिस्क को शेयर करेंगे अपने ESXi होस्ट के थ्रू। तो अपने ESXi होस्ट जो है 109 इसकी IP एड्रेस है, इसके लिए हम एक असाइन कर लेते हैं स्पेस। चलिए सिस्टम को लॉगिन करते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं। ISKG से क्रिएट करने से लेकर के ESXi में आरडीएम मैप करने तक का स्टेप हम इसमें चेक करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ISKG का, मैंने सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है, तो उसमें ज़्यादा आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आती चीज़ें तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ISKG की स्पेशल वीडियो है जिसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बट हम कोशिश करते हैं इसको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप दिखाने से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, हमने इसमें ISKG का एक रोल इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ISKG का रोल इंस्टॉल करेंगे तभी आप ISKG के थ्रू स्टोरेज को शेयर कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से एक हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं और उसको मैप कराते हैं अपने ESXi होस्ट पे। सर्वर मैनेजर ओपन कर लेना है। सर्वर मैनेजर में आप देखिए लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। इस पर आप क्लिक करिए। ISKG का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ISKG हमने ऑलरेडी पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो आप यहाँ पे टास्क पे जाइए, न्यू ISKG डिस्क पे जाइए, और न्यू ISKG डिस्क पे जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपका। 24 GB का फ्री स्पेस, सी और ई दोनों ड्राइव में 24 GB का स्पेस फ्री अवेलेबल है। तो ठीक है, कोई नहीं, हम 24 GB सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ई ड्राइव से। नेक्स्ट करिए एंड टेस्ट शेयर के नाम से दे देते हैं। आप यहाँ पे कोई सा भी नाम डिसाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 GB का स्पेस हम शेयर करने वाले हैं आरडीएम के लिए। नेक्स्ट किया। ISKG टारगेट में इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने वर्चुअल मशीन का जो नेम है, वर्चुअल मशीन की जो IP है, वो वर्चुअल मशीन की IP आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऐड पे जाएंगे। IQN से नहीं शेयर करना, IP एड्रेस से शेयर करना है। तो आप IP एड्रेस यहाँ पे किसकी देंगे, जो आप ESXi इंस्टॉल कर रखें उस ESXi की IP 109, जैसा कि हमने देखा था इसकी IP 109 है। राइट, यहाँ पे करिए आप ओके और सिंपल से कर देंगे नेक्स्ट। आपके सर्वर साइड पे टास्क खत्म, आपके सैन का टास्क खत्म एज पर द एजेंडा। अगर हम देखें तो यहाँ से आपने एक 10 GB का स्पेस लॉजिकल यूनिट नंबर के को शेयर कर दिया है। अब उस 10 GB के स्पेस को हमें कनेक्ट कराना है ESXi में। देखिए यहाँ पे नॉट कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। तो आप GUI पैनल पे चलिए, स्टोरेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडेप्टर पे, क्योंकि आपको पहले कनेक्शन बनाना है अपने सैन से ESXi के लिए। तो आप एडेप्टर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ISKG एडेप्टर है सॉफ्टवेयर। अगर ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे इनेबल डिसेबल रहेगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एडेप्टर पे, ये आपको एक छोटा सा पैनल प्रोवाइड करेगा और इस पैनल पे जो एग्जिस्टिंग IP है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि दोबारा हम ऐड कर सकें।
192.168.0.105, ठीक है, 192.168.0.10150। और ये 150 आईपी किसकी है? 150 जो आईपी है वो आपके सर्वर की है, और सर्वर जो है हमारा इस टाइम पे सैन की तरह काम कर रहा है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें कोई भी। आईपी कॉन्फ़िग है ना, आईपी कॉन्फ़िग करके अब देखिए 150, मतलब जो आपका प्रोवाइडर है यहाँ पे इस तरह, ये अभी जो आईएसकेजी है या जो सर्वर 2012 है वो एक तरीके से सैन की तरह काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पे असाइन कर दिया, एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 10 GB का कनेक्शन हो गया या नहीं। तो आप रिफ्रेश करेंगे पेज को, और यहाँ पे हमें ये कनेक्टेड आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, रिफ्रेश कर देते हैं पेज को एक बार फिर से, क्योंकि ये 10 GB जब तक कनेक्ट नहीं होगा ESXi से, वी आर अनेबल टू एक्सेस इट। फाइन, तो लेट मी चेक इट अगेन। एक बार इसको ऐड पे जाओ, यहाँ पे जाओ, 192.168.0.109, ठीक है। इसको हमने डायनेमिक टारगेट्स में लिखा और सेव कर दिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे सर्वर 2012 के ऊपर जो आपने एसकेजी शेयर किया था ना, वो कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। अब हमें इस जो ये 10 GB का स्पेस आपने कनेक्ट किया है सक्सेसफुली, इसको डेटा सेंटर में नहीं ले जाना है, क्योंकि डेटा सेंटर में अगर आप ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वर्चुअल मशीन में ये हाईलाइट नहीं होगा, मीन्स RDM का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो अब देखो यहाँ पे न्यू डेटा स्टोर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट VMFS पे करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद 10 GB का स्पेस दिख रहा है, लेकिन आपको इसको यूज नहीं करना है इन डेटा सेंटर, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। और जो भी आपके पास वर्चुअल मशीन रन कर रही है, जो भी आपने एनवायरनमेंट में VM क्रिएट कर रखा है, आपको उस VM की प्रॉपर्टीज पे जाना है, राइट। आप उस पर्टिकुलर VM की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग पे, और एडिट सेटिंग पे जाने के बाद हमें इस हार्ड डिस्क को ऐड कर देना है, RDM को ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऐड हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब देखिए रॉ डिस्क, न्यू रॉ डिस्क जो हम बात कर रहे थे, आप सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी 10 GB का जो हार्ड डिस्क आपने ऐड किया था, जो भी स्पेस आपने ऐड किया था, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे पास RDM का कॉन्फ़िगर करने का। आप सिंपल सा सेव कर दीजिए, 10 GB की हार्ड डिस्क इसमें आपकी ऐड हो जाएगी। लेट मी चेक, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने पहले से स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रखा था, तो एक बार हम स्नैपशॉट देख लेते हैं। स्नैपशॉट से रिस्टोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर 10 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये फेल्ड दिखा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम एक यहाँ पे VM क्रिएट करके देख लेते हैं। लेट मी चेक इट, एक नई VM क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम अपनी हार्ड डिस्क को ऐड कर लेते हैं। विन 10 के नाम से हमने एक VM प्रोसीड किया है। विंडोज, सेलेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विद 64 बिट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हार्ड डिस्क हम दे देते हैं 10 GB, जो मेन हार्ड डिस्क होगी, इन प्रोविजन, एंड फिनिश। ये जो नई वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की, अब इस वर्चुअल मशीन में मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एक्शन पे, एक्शन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग पे, और एडिट सेटिंग पे जाने के बाद हमें एक नई हार्ड डिस्क को ऐड कर देना है। ऐड हार्ड डिस्क, रॉ डिस्क दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट करिए अब अपनी डिस्क को एंड ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पे सेव करते ही ये आपका सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, छोटा सा प्रैक्टिकल है। हमने जो भी सिस्टम पे आपको प्रैक्टिकल दिखाया है, इसमें कोई भी OS नहीं रन कर रहा है, राइट। लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल करना है, एक OS इंस्टॉल कर लेना है, OS को रन करने के बाद आप RDM ऐड करिए और फिर उस हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके उसमें डेटा आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास RDM का। उम्मीद है कि सभी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन लगता है, प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट ड्रॉप करिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक के बारे में। टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।